दोस्तों आज अपने पास आया है सैमसंग का M31। इसका ग्लास डैमेज है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चल रहा है। आज अपन इसका फोल्डर मेकिंग करेंगे। हमने M31 ओपन करना चालू कर दिया है। इसका बैक ढक्कन निकलता है तो आसान है निकालना, जैसा कि हमारे सत्तू भैया निकाल रहे हैं उंगली से। ये हमारी खुरपी, थोड़ा लूज कर लेंगे इसके ढक्कन को हम। ये इसका ढक्कन निकल गया है, क्योंकि फिंगरप्रिंट रहता है पीछे तो थोड़ा ध्यान से निकालें। मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये फिंगरप्रिंट को अंदर धकेल दिया है और इसको खोल लेंगे अब सारे। देखो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कैसा रहता है। जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग सीखना हो या मोबाइल के विषय में कोई जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर एड्रेस सब डाल दूँगा, संपर्क कर लें। आईसी वगैरह का काम सीखना हो, सॉफ्टवेयर वगैरह का काम सीखना हो, टच डिस्प्ले बनाना, को नीचे से इसलिए खोल रहे हैं दोस्तों कि इसका जो डिस्प्ले का पत्ता रहता है वो अलग रहता है और इसकी मेन बेल्ट जो है बोर्ड से आ रही है वो जाके फिर डिस्प्ले में लगती है। ये दिखाऊंगा मैं आपको। बैटरी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी बेल्ट है इसकी सारी बैटरी के ऊपर से ही रहती है। दोस्तों स्क्रू सारे जो मोबाइल खोलते हैं ना उसी के ढक्कन में डाल देते हैं ताकि बार बार ढूंढने में इनको आसानी रहे। ये देखिए दोस्तों मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये इसकी डिस्प्ले का पत्ता अलग है और ये मेन बेल्ट। सब तो भैया मेन बेल्ट बताओ कौन सी? ये इसकी मेन बेल्ट है जो कि बोर्ड से, और डिस्प्ले बताना डिस्प्ले का पत्ता कौन सा? ये डिस्प्ले का पत्ता है दोस्तों। अब इनको हम खुरपी से बहुत आराम से आप काम करें इसमें, क्योंकि पत्ता अगर कट गया तो फिर वो डिस्प्ले किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे कि ये हमारा सत्तू मैंने आराम से निकाल लिया है। अब दोस्तों इसको अपन हीट होने के लिए रख देंगे अपनी सेपरेटर मशीन पर। सेम टेम्परेचर, सेम सेपरेटर। मैंने अपना 110 पे सेट कर रखा है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो दोस्तों ये जैसे हीट होता है फिर आगे का बताता हूँ। अपन ने डिस्प्ले को निकालना चालू कर दिया है फ्रेम में से। बताया था मैंने पहले भी कि पत्ते का ही इस्तेमाल करते हैं अपन। ये डिस्प्ले को डैमेज होने से बचाता है।
पत्ते का यूज़ करते वक्त दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें कि नीचे जो डिस्प्ले का पत्ता रहता है वो अपने कट नहीं जाए। वो अगर कट गया तो फिर डिस्प्ले किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसे यूज़ करते वक्त थोड़ा आप ध्यान से करें। ये हमने फाल्गन डाला है अनपेस्टिंग करने के लिए। डिस्प्ले फ्रेम से अनपेस्टिंग हो चुकी, मतलब ये फ्रेम को छोड़ चुकी है। मेन पोर्शन है दोस्तों नीचे का, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। निकालने के बाद फिर बता दूंगा एक बार। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है इस पार्ट पे। मोड़गन से इसे थोड़ा हीट कर लेंगे। या क्या है दोस्तों, अपन पत्ता वगैरह या कुछ भी अदर टूल अंदर मतलब इसमें लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता रहता है तो डिस्प्ले में पट्टे आने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पट्टे मतलब डिस्प्ले डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अपन ब्लेड से भी निकाल रहे हैं तो ब्लेड को ज़्यादा अंदर तक नहीं डालते। दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करके बताता हूँ। वह दोस्तों इसे वापस अपन सेपरेटर पे नीचे से हीट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिस्प्ले निकलने में अपने को प्रॉब्लम आ रही है। पेस्टिंग ज़्यादा है, कंपनी पेस्टिंग है इसलिए। तो वापस 110 होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद वापस कैसे निकाला अपन ने इस डिस्प्ले को। तो दोस्तों ये हीट हो चुका है, नीचे से हम वापस इसे निकाल रहे हैं। सतीश जी ये निकल गई दोस्तों हमारी डिस्प्ले। देखा आपने कितनी मुश्किल से निकली है, और इसके कुछ ग्लास फ्रेम में ही रह गए। इतनी बुरी तरीके से ये टूटा हुआ और चिपका हुआ था। अब एक बार हम वापस सेम प्रोसेस अपनी डिस्प्ले चेक करने की देखना पड़ेगा ना यार कि जिंदा भी है कि नहीं, मतलब डिस्प्ले चालू भी है कि नहीं। तो ओके अपनी डिस्प्ले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी M31 पावर्ड बाय एंड्रॉयड। अब इसको सेम प्रोसेस अपनी
ग्लास और डिस्प्ले अलग अलग करने की। तो आपने देखा था डिस्प्ले अपन ने निकाल ली थी फ्रेम में से। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ इसका आपको बताता हूँ। ये तरीका टेप अपन इसलिए लगा रहे हैं कि डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास डैमेज आप देख पा रहे हैं ये बारीक बारीक कांच के टुकड़ों में बिखर चुका है। अब जैसे हम ग्लास और डिस्प्ले को अलग अलग करेंगे तो ये क्या है कि बार बार जो वायर रहता है जिससे अपन डिस्प्ले और ग्लास को निकालते हैं उसे छोड़ेगा, मतलब उसे पूरी तरीके से डिस्प्ले को निकालने में अपने प्रॉब्लम आएगी अगर अपन ये टेप नहीं लगाए। जो ग्लास के टुकड़े बिखर चुके हैं तो टेप जो अपन लगा रहे हैं इसके ऊपर, इससे क्या है कि वो एक जैसे एडजस्ट रहेंगे, वो इधर उधर होंगे नहीं और जिससे अपना वायर बार बार टूटेगा नहीं, अपन डिस्प्ले निकालने में अपने को मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये टेप लगाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि इसमें बीच में एयर ना रहे। आपने देखा, मैं जूम करके बताता हूँ, कहीं भी एयर नहीं है इससे क्या है कि ग्रिप अच्छा बनाएगी। अब ये थोड़ी सी एयर रह गई थी तो ये अपन इसको बबल को ब्लास्ट कर देंगे, फोड़ देंगे। जैसा कि इसमें ग्लास का टुकड़ा है दोस्तों, इस वजह से रहेगी। तो ये ग्लास का टुकड़ा देखा आपने अभी निकला और ये अब एयर भी निकल गई और ये एज इट इज एक जैसा हो गया। सेम प्रोसेस सेपरेटर पे रखेंगे। तो ये अपने ग्लास और डिस्प्ले अलग करने की प्रोसेस स्टार्ट। सैमसंग की जो डिस्प्ले रहती है इसमें जो OCI यूज़ करती है ना कंपनी, बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, उसे बार बार काटना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आपने देखा होगा 2 बार वायर तोड़ चुकी है, ये तीसरी बार तोड़ दिया। तो ये निकल चुकी है अपनी डिस्प्ले और ग्लास, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, डैमेज ग्लास और डिस्प्ले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले। इस पर OCI है, दोस्तों जो डिस्प्ले के ऊपर जो OCI रह गई अब उसको निकालेंगे अपन। उसके लिए मेरे पास टूल है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देख पा रहे होंगे आप, इसमें एक मोटर लगी है और उस रोड के थ्रू ये गोल गोल घूमती है जिससे कि OCI को खींच लेती है। तो दोस्तों ध्यान से रखें, इतनी स्पीड से चलती है कि डिस्प्ले को नीचे ना गिरा। लगभग अपनी OCI जो डिस्प्ले के ऊपर रह गई थी निकल चुकी है। दोस्तों इस टूल का नाम है OCI रिमूवर मशीन, ग्लू रिमूवर मशीन। अपना साफ सफाई अभियान चालू, डिस्प्ले क्लीनिंग चालू।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। तो अब लगाएंगे दोस्तों अपन ओसी। तो ये बिना एयर के दोस्तों लग गई अपनी ओसी है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पूरी क्लीन है। अब वही अपना ओसी है कटर। तो ये लग गई है ओसी है दोस्तों। ये जो इसका एक कट रहता है यहाँ काट कर थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मैं बता नहीं पाया, अभी आगे बात करने चला गया। तो हम इस पे लगाएंगे ग्लास। तो ग्लास लगाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, थोड़ा सा भी 19-20 रह गया तो आपको वापस बनाना पड़ेगा और वापस फिर डिस्प्ले की रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है डैमेज होने की। अब ये जाएगी अपनी ओसीएम मशीन में। तो ये चालू हो गई है अपनी पेस्टिंग। मैंने बनाने के बाद डिस्प्ले एक बार चेक कर ली थी, आप भी चेक ज़रूर कर लें। ये डिस्प्ले हमारी ओके। मैंने चिपकाने से पहले भी, टेस्टिंग करने से पहले भी एक बार डिस्प्ले चेक कर ली थी। आप भी ज़रूर एक बार टेस्टिंग जब डिस्प्ले को करें उससे पहले चेक ज़रूर कर लें एक बार। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मशीन में डिस्प्ले डैमेज हो जाती है और हमें पता नहीं रहता और हम डिस्प्ले पेस्टिंग कर देते हैं, उसे निकालना और टाइम वेस्ट होता है। वो डिस्प्ले हमने पूरी तरीके से क्लीन कर ली। अब हम मोबाइल एज इट इज़ जैसा था वैसा वापस फिटिंग कर देंगे। ये हमारे भैया की फ़ोटो आ गई है। प्रॉपर्ली पूरा अपना मोबाइल फिट हो चुका है। फिंगर की जगह लगा है। तो दोस्तों ये अपना M31 फिटिंग हो गया है। पूरा प्रॉपर्ली डिस्प्ले है, पूरी नीट एंड क्लीन।
ये दोस्तों हो गया है पूरा ओके। देखिए आप, ये मेरे भैया की जो पहले फ़ोटो थी वापस वही नीट एंड क्लीन डिस्प्ले है पूरी। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद दोस्तों।